चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ तो यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है क्या? तो बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में रियल गैस से आइडियल गैस को लेकर, ठीक है, रियल गैस आप लोग जानते हैं, देखो इधर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। रियल गैस क्या आप लोग जानते हैं? रियल गैस जो रियलिटी में है। तो हम लोगों को केमिस्ट्री में रियल गैस पढ़ना है कि आइडियल गैस पढ़ना है? आइडियल गैस। क्या रियल गैस पढ़ना? केमिस्ट्री बोल रहे हैं यार, फिजिक्स में हम लोगों को फिजिक्स में रियल पढ़ना है कि आइडियल पढ़ना है? आइडियल पढ़ना है। क्या रियल का कोई जानकारी चाहिए? नहीं के बराबर, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत रियल का भी जानकारी चाहिए, वैन डर वाल्स इक्वेशन, ठीक है, वो चाहिए, पर फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, फिर भी देखेंगे तो चर्चा कर लेंगे कहीं, अभी फिलहाल नहीं। अभी कहाँ से शुरू होगी कहानी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस किसके लिए? आइडियल गैस के। काइनेटिक थ्योरी एजम्पशन फॉर ये पूरी की पूरी एजम्पशन जो ली गई है किसके लिए ली गई है? आइडियल गैस के लिए। ये पूरी एजम्पशन ली गई है आइडियल गैस के लिए। हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं ऑन कर दिए थे। चलिए, सबसे पहले ध्यान से, ये नया चैप्टर है, देखो एक बात सबसे पहले समझ लेना, मेरी बात को सबसे पहले एक बात नहीं करो और इधर समझो। एनसीईआरटी में शायद थर्मोडायनेमिक्स पहले दिया है, पर हम तुमको सब पहले क्या पढ़ा रहे हैं? केटीजी। इसके पीछे का कारण कि केटीजी पढ़ने के बाद थर्मोडायनेमिक्स आसान होता है, ना कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद केटीजी आसान होता है। समझ आया है? केमिस्ट्री भी हाँ लगभग तो हो ही जाएगा इसमें, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ओ गैसेस स्टेट वो जग गया कि थोड़ा सा पता चल रहा, गैसेस स्टेट, ठीक है। हाँ, तो एजम्पशन फॉर आइडियल गैस, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि हमने एक कंटेनर ले लिया। क्या ले लिया? एक कंटेनर। लिमिटेशन तक हो गया है ना? हाँ ठीक है। हाँ, उसके बाद ये एक पे छोड़ के रखो, एक टॉपिक उसमें व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ाना है, पढ़ा देंगे, अभी नहीं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं सीधा नया चैप्टर। इधर देखो, एक लिखा हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ओके। अब बात करेंगे तो देखिए, हम यहाँ से कुछ फेंक के मार देंगे, कब से लगेगा। अब देखो ना, इधर कोई क्लास से रिलेटेड बात है तो बोलो हमसे, कोई क्लास से रिलेटेड बात कुछ पूछना है? नहीं, चालू करें। पहले तो बोलते सर 5 ही बजे तक पढ़ाइएगा, और उसमें भी बात करोगे तो कहाँ से पढ़ाएंगे? ना फिजिक्स का केटीजी हो पाएगा, ना केमिस्ट्री का हो पाएगा। हाँ, एक कंटेनर ले लिए, उस कंटेनर में हमने क्या कर दिया? गैस फिल्ड कर दिया। अब वो गैस आप कुछ भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको नहीं सोचना है, ठीक। कंटेनर में हमने गैस फिल्ड कर दिया। तो कहीं भी जैसे गैस फिल्ड कर दिए, तो अगर गैस फिल्ड है कहीं भी, इसका मतलब क्या है? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी गैस में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? तो हम क्या बोलेंगे? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या हमें पता है कितना मॉलिक्यूल्स होगा? नहीं पता होगा। क्या पता होगा? अगर बोलता है किसी ने, सपोज किसी ने बोला कि CO2 गैस ले लो, ठीक, CO2 गैस ले लो, तो CO2 गैस कितना ग्राम?
44 ग्राम। और 44 ग्राम में कितना मोल? CO2 का मॉलिक्यूलर वेट मास कितना? सही लिखे है ना, 44 ग्राम। तो 44 ग्राम में कितना मोल? एक मोल। एक मोल ऑफ CO2। अब किसी कंटेनर में एक ही मोल डालेंगे क्या? वो हमको क्या पता कितना मोल डालेंगे। अगर मान लो एक ही मोल डाला, थोड़ी देर के लिए सोच लो, एक ही मोल डाला, तो एक मोल भी डाला तो ठीक है, इतने पार्टिकल्स या इतने मॉलिक्यूल्स या इतने ही एटम। बताया समझ? तो अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड एजम्पशंस को ध्यान से सुनिएगा, ये तो बात रियल है कि कोई भी कंटेनर में अगर गैस डालेंगे तो लार्ज नंबर में उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एजम्पशन क्या है? कहता क्या है? मॉलिक्यूल जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल भी रियल बात है, आइडेंटिकल ही होने चाहिए। इलास्टिक होंगे। इलास्टिक का मतलब, इलास्टिक का मतलब क्या हो गया कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक कोलिजन। मतलब सीधा सीधा बात कह रहा है कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एनर्जी का लॉस। और इसको हार्ड स्फीयर्स मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? हार्ड स्फीयर्स। क्या मान सकते हैं? क्या इन रियलिटी हार्ड स्फीयर से ये नहीं होगा ना हार्ड स्फीयर, पर एजम्पशन लिया गया है कि हार्ड स्फीयर्स है, इलास्टिक है और आइडेंटिकल है। क्या कोई दिक्कत इसमें? समझ आया? अब अगर हम मॉलिक्यूल का वॉल्यूम देखें, किसका वॉल्यूम, तो वो कंटेनर के गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या माना जाएगा? नेग्लिजिबल। क्या माना जाएगा? अरे किसी भी कंटेनर में गैस फिल्ड कर दो, सपोज कर लो उसी कंटेनर में गैस फिल्ड कर दिए, ठीक है, बॉटल में ही गैस डाल दिए, ठीक। अब एक मॉलिक्यूल को देखें तो वो गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल। क्या ये सारी बातें समझ आ गई? तो इट इज द फर्स्ट एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सो यू पीपल राइट। देखिए गैस कंसिस्ट ऑफ, लिखना पड़ेगा यहाँ पे 7-8 लाइन। अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ molecules. A gas consists of large number of molecules. A gas consists of large number of molecules. These molecules are identical. These molecules are identical. These molecules are identical. Comma. Identical मतलब सबके सब एक जैसे, कॉमा, इलास्टिक एंड हार्ड स्फीयर। बहुत उड़ता है ये चौक। एंड हार्ड स्फीयर, ठीक है। क्या माने जाएंगे? आइडेंटिकल, इलास्टिक एंड हार्ड स्फीयर, ठीक है। इसमें आगे लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद। देखिए, दे आर सो स्मॉल, they are so small, they are so small that volume of molecule, they are so small, comma, that volume of molecule is negligible, that volume of molecule is negligible in comparison to, volume of molecule is negligible in comparison to volume of gas, volume of gas, volume of gas। पहला एजम्पशन आपको समझ आ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत कहीं से नहीं है, क्लैरिटी है? ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट पे चर्चा करते हैं। देखिए, दो मॉलिक्यूल के बीच हमेशा क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो मॉलिक्यूल के बीच हमेशा क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कब? लो प्रेशर पे एंड एट हाई टेम्परेचर पे। लिखें इस चीज को, फोर्स, attraction force between
gas molecule, attraction force between gas molecule are negligible small, attraction force between molecules are negligible small at low pressure and at high temperature. Attraction force between molecules are negligible small at low pressure and at high temperature. कोई भी गैस के दो पार्टिकल है, उनके बीच हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? पक्की बात है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। इन रियलिटी दो मॉलिक्यूल्स के बीच अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मैंने सबसे पहले यही बात बोले कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पर एजम्पशन किसके लिए लिया गया है? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर में गैस का वॉल्यूम ज्यादा या कम? लो प्रेशर में सोच ले कि सपोज कर तेरे पास 500 ग्राम गैस है, लीटर में हम चलो ग्राम में बोल दिए, इससे किसी को दिक्कत तो नहीं है? अरे ग्राम में वजन तो कर ही सकते हैं ना, कंटेनर में गैस है तो 500 ग्राम गैस है, ठीक, 500 ग्राम गैस। उसको क्या करना है, पहले इस वाले कंटेनर में रखे थे, अब बड़े कंटेनर में डाल देंगे, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो। वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक। अब सोचो, लो प्रेशर हो और टेम्परेचर भी हाई कर दो, लो प्रेशर से तो वॉल्यूम बढ़ता ही है और टेम्परेचर भी हाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल का डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा। अरे हाँ या नहीं? तो वॉल्यूम ओवरऑल, ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरऑल, वॉल्यूम किसका बढ़ जाएगा? गैस का। गैस के स्पेस, गैस जितने स्पेस में पहले था उससे ज्यादा स्पेस में चला गया, तो दूर दूर पार्टिकल्स कैसे हो गए? दूर दूर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। आया समझ? क्या दूसरा पॉइंट क्लियर है? ठीक, चलिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे। मॉलिक्यूल्स डोंट हैव, बस बोरिंग चीजें जो है अभी 7-8 पॉइंट ही है, बस उसके बाद आपको बहुत कम लिखना है और समझना ज्यादा है। Molecules don't have any preferred direction. Motion completely random. Full stop. Motion completely random. Molecules don't have any preferred direction. Full stop. Motion completely random. मतलब जिसको जिधर मन उधर भाग रहा होगा। पार्टिकल्स जो होंगे गैस के, वो जिसको जिधर मन उधर भाग रहा होगा। तीसरा पॉइंट क्या यही बता रहा है हमको? कोई दिक्कत? समझ आ गया? नंबर 4, द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। 3 पॉइंट हो गया ना? अरे समझा रहे हैं ना, रुक, हम जान रहे थे। अच्छा क्वेश्चन है तेरा, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन, ठीक है, हम समझा रहे हैं, उस चीज को समझाएंगे। द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड आर फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम, द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड आर फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम। फुल स्टॉप। The time of collision between the molecules, are negligible small. दिव्यांश तुम फॉर लिखना है, वहां पे ऑफ नहीं लिखना है, ऊपर तुम एजम्पशन ऑफ लिख दिए हो। ऑफ का मतलब बदल गया, आइडियल गैस के लिए तुम अब एजम्पशन लिख रहे हो, ऐसा हो गया तुम्हारा। और मतलब उसके लिए लिख रहे हो, ठीक है। चलो 4 पॉइंट क्लियर। इसमें अंशु को यहाँ पे डाउट है, सर अभी आप बोले थे कि कोई प्रेफर डायरेक्शन नहीं होता है, फिर आप बोल रहे स्ट्रेट लाइन। अरे बेवकूफ, प्रेफर डायरेक्शन नहीं होने का मतलब होता है कि वो डिसाइडेड नहीं कि एक्स में जाएगा कि वाई में जाएगा कि जेड में जाएगा।
कहीं भी जाएगा, कहीं भी जाएगा मतलब इधर 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 इधर, कहीं भी जाएगा, पर ट्रेवल तो स्ट्रेट लाइन में करेगा। जाएगा कहीं भी पर ट्रेवल, आया समझ नहीं आया? ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, हर एक पार्टिकल किस लाइन में ट्रेवल करेंगे? स्ट्रेट लाइन। एंड इन फ्री मोस्ट एंड आर फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल, इज नेग्लिजिबल स्मॉल, इज नेग्लिजिबल स्मॉल। इसमें कहने का मतलब ये है, नंबर 4 पॉइंट 5 पॉइंट है, कौन सा है? 4। ये कहना चाहता है, ये मान लो गैस का एक मॉलिक्यूल, ठीक, ये गैस का दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इस पे जाके टकराया, किस पे? इस पे, इस मॉलिक्यूल पे। हमने स्पेस बहुत बड़ा बड़ा बनाया है, इतना दूरी थोड़ी होता है, अब नहीं बनाएंगे तो दिखाएंगे कहां से? यहां टकराया, यहां आया, यहां गया। अब देख, यहां से यहां टक्कर में ये वाला मॉलिक्यूल अपने आप को फ्री महसूस करता है, और टक्कर के टाइम पे क्या महसूस करेगा कि टक्कर हो गई। तो कहते हैं एंडिंग फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम, यहां से यहां फ्री, यहां से यहां फ्री, यहां से यहां फ्री। अरे हाँ या नहीं? यहां से यहां फ्री। ये टक्कर कैसे पॉसिबल है? ये इससे टकराएगा, ठीक, इसका मास एज्यूम कर ले m, इसका भी मास एज्यूम कर ले m। सोच के देख, रफ्तार किसके पास? इसके पास। थोड़ी देर के ऐसा मानो ना कि इसके पास रफ्तार है, सबके पास रफ्तार, या तो खूब भिड़ंत हो रहा है, उतना भिड़ंत हम लोग देख नहीं सकते। इसके पास रफ्तार है कितनी? v, इसका मास m, इसके पास रफ्तार 0, मास m, दोनों के बीच कोलिजन इलास्टिक, दोनों के बीच कोलिजन, और जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो देन दे चेंज देयर रफ्तार। इसका रफ्तार किसको मिल गया? इसको, हाँ या नहीं? ये यहां आके बैठ गया और ये निकल गया, ये निकल के किसको हिट किया? इसको। इसका रफ्तार ये ले लिया और इसका वाला रफ्तार ये ले लिया, ये इसको नहीं आया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो फ्री है, सिर्फ कब को छोड़कर? टक्कर को छोड़कर। टक्कर के टाइम पे ये इंगेज है और टक्कर से पहले ये फ्री है, हाँ या नहीं? ठीक, इसको कहते हैं λ1, इसको कहते हैं λ2, इसको कहते हैं λ3, इसको कहते हैं λ4। बेसिकली λ1, λ2, λ3 एंड λ4 आर फ्री पाथ। कौन सा पाथ? फ्री पाथ, इनको फ्री पाथ कहते हैं। फ्री पाथ मतलब वो मॉलिक्यूल उस समय रिलैक्स है। क्या है? रिलैक्स, हाँ या नहीं? और द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल, वो तो होना ही है। अच्छा, पर वो जो टाइम ऑफ कोलिजन उसका भी कुछ नाम है क्या सर? हाँ है, रिलैक्सेशन टाइम। यहां से यहां तक ये रिलैक्स कर रहा था, तो यहां से यहां तक का टाइम को क्या नाम दे दिया गया? रिलैक्सेशन टाइम। क्या नाम दे दिया गया? रिलैक्सेशन टाइम। क्लैरिटी है कि नहीं है? अरे आया नहीं आया? 4 पॉइंट क्लियर हो गए? आगे लिखेंगे 5 पॉइंट। नंबर 5, नंबर 5 इसके बारे में हम बता रहे हैं नंबर 6 वाले पॉइंट पे। ये फिगर बना लियो क्या? ठीक है, बना लिए तो कोई गलती नहीं है, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम को लिख दिया, यहीं पे लिख दिया जाए T1, T2, T3, T4। ठीक, इसको कहते हैं कौन सा टाइम? रिलैक्स। क्या हो गया जी? रिलैक्स क्या हुआ? REL, रिलैक्स हो गया ना? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। जानते हो, इतना पढ़ाए हैं ना इस कुछ दौरान कि रियलिटी में हमको भी थोड़ा समझ कर रहा है आराम करने का। इतना पढ़ा दिए, मतलब तुम लोगों को पता है प्रतिदिन हमको लगा इधर से कौन उछल के आ गया अचानक से विंडो की साइड से रोते गाते। ठीक है, तो वैसे आराम मिलेगा, तुम लोग का पेपर चालू हो जाएगा, थोड़ा आराम मिलेगा। तुम लोग करके क्या करेगा? ऐसे भी तो आराम ही करता है, कितना काम करता है। अभी स्कूल खुला है, इसके पहले तो आराम था ना। है, डेली 6 घंटा पढ़ते हैं, ट्यूशन करते हैं। अरे तो तुम लोग और टीचर में फर्क नहीं है?
तुम लोग कहाँ बैठ के पढ़ते हो, टीचर कहाँ पढ़ाते हैं? फर्क है कि नहीं? चलो 4 पॉइंट क्लियर, बड़े आगे 5वें पॉइंट पाओ। लिख दो ना यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, कॉपी तुम्हारा, दिमाग तुम्हारा, तुम इसी को यही लिख दो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हम बोल रहे हैं लिखवा तो दिए। नंबर 4 पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस। अरे फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम, तो फ्री पाथ, रिलैक्स इन दिस इंटरवल फॉर द रिलैक्सेशन टाइम। आया नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोल दिए इसीलिए क्योंकि चलो इसको बाद में लिखवाएंगे तो तुम लोग सोच रहे हो अलग पॉइंट है, कुछ अलग नहीं है, लिख लो। नंबर 5, ये क्या लग रहा है तुमको, सात जंक्शन स्कूल में लिखने आएगा? इससे एक आध कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक, और किसी को लिखने भी आ सकता है, मना नहीं है, हो सकता है 7 में 4 आ जाए लिखने, ठीक है? अरे आ गया समझ। नंबर 5 लिख, द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर, the collision between molecules and walls of container, the collision between molecules and walls of container are perfectly elastic, are perfectly elastic. The collision between molecules and walls of container perfectly, it means kinetic energy conserved, ठीक है? फुल स्टॉप लगा के लिखो, इट मींस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। अगर कोलिजन इलास्टिक होगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा कि नहीं होगा? पढ़ाया है ना, कब पढ़ाया था? कोलिजन में बढ़िया से पढ़ाया गया है, 4-5 लेक्चर है कोलिजन का, हाँ या नहीं? और जितना लेक्चर है कोलिजन का वहां उतने में कहीं का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जेईई में एडवांस तक का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? उतने ही में 1-2 और टिपिकल चीजें कभी और बताएंगे, पर नीट के लिए तो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, ना जेईई मेन के लिए उससे ज्यादा, ठीक है? हो गया 5 पॉइंट क्लियर। नंबर 6, द पाथ फॉलोड, नंबर 6, द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड mean free path. The path followed by the particle is called free path. The path followed by the particle is called free path. And average of free path, and average of free path, and average of free path, and average of free path is called mean free path. The average of free path is called mean free path, and average of free path is called mean free path. अब ध्यान से देखो नंबर 6, the path followed by the particle is called free path, and average of this is called mean free path, is called mean free path। एक बार ये फिगर और बना लो, हाँ एक बार फिगर, कुछ नाम लिख दो फिगर का, एन लिखे, एन 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 मतलब यहां तो 4 तक है, हो सकता है और भी हो, तो हमने एन क्यों लिखे डिवाइडेड बाय? तुमको मिला 2 रुपया, उसको मिला 4 रुपया, उसको मिला 5 रुपया, 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया, ठीक है? उसको मिला 3 रुपया। बताओ एवरेज तुम लोगों को कितना मिला है? 2 3 5 5 4, 2 3 5 5 4 9 9 3 12, 12 डिवाइडेड बाय 4, एवरेज कितना मिला? 3 रुपया। यही तो बताए थे। एक बार ये फिगर और ड्रॉ हो गया,
सुनो, तो लैम्डा मीन कितना लिखेंगे? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा n बाई n। क्लियरिटी है कि नहीं है? ठीक, समझ आ गया? कोई दिक्कत? अरे नहीं है ना। पॉइंट नंबर 6 क्लियर? ये किसके बारे में बताया है? मीन फ्री पाथ। किसके बारे में? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। कोई दिक्कत? इसको क्या कहते हैं? मीन फ्री। लिखवा दिए होंगे शायद ये तो अभी। मीन फ्री पाथ। चलिए 6 पॉइंट क्लियर। नंबर 7, तो 7 लास्ट हो गया। नंबर 7 वो छोटा सा है। मोशन इज गवर्नड बाई एनएलएम। मोशन इज गवर्नड बाई एनएलएम। यहां पे जो मोशन होगा वो एनएलएम द्वारा देखा जाएगा। मोशन इज गवर्नड बाई GOVERNED, गवर्नड बाई एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। एंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। मोशन इज गवर्नड बाई एनएलएम एंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। हो गया 7 पॉइंट सर। ये 7 है जंक्शन। क्या याद रहेगा? एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि सब तो समझा ही दिया गया। यहां पे ग्रेविटी की वैल्यू नहीं देखी जाएगी, अदरवाइज मोशन को किससे देखा जाएगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। चलिए तो वही अब स्टार्ट करने वाले हैं। किससे? हाँ बोलो कश्यपी। सर एक बार और रिपीट करिए ना। नंबर 7, मोशन इज गवर्नड बाई एनएलएम। मोशन इज गवर्नड बाई एनएलएम। Motion is governed by NLM and effect of gravity is negligible. And effect of gravity is negligible. गैस के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट ही किया जाता है, हाँ या नहीं? क्यों? बहुत लाइट होता है आपका मॉलिक्यूल, बहुत लाइट, हवा में उड़ेगा, ग्रेविटी से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए क्या कर देते हैं? क्या उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, पर ना के बराबर। ठीक? अरे हाँ या ना? अरे बोलो क्यों नेग्लेक्ट कर देते? समझ आया? मान लो गैस का एक मॉलिक्यूल, वजन बताओ, वजन बताओ, वेट बताओ, अच्छा मास बताओ। गैस का एक मॉलिक्यूल, मास बताओ। बता सकते हैं? बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। कितना होता होगा मास? वो तो पार्टिकल का नंबर है, वो तो नंबर है। गैस का एक मॉलिक्यूल का कुछ भी मास तो होता होगा ना जी, बहुत कम। अरे भाई इलेक्ट्रॉन का मास जानते हो? 9.31 इंटू 10 की पावर -31 kg। बहुत बहुत ज्यादा, कम। इलेक्ट्रॉन का मास बोलो, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है? अरे नहीं होता है क्या? पढ़े है जीवन में? पढ़े। बहुत कम है कि ज्यादा? तो मॉलिक्यूल भी तो ऐसे ही छोटा सा पार्टिकल है, बहुत कम। अब उसमें जी का मल्टीप्लाई करके कोई फायदा होगा? हालांकि इतना डेप्थ में जाने का नहीं है, बोला है एजम्पशन में रट ले तो रट ले। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लिजिबल, हालांकि आपको हम समझा दिए। चलिए आइए अब ध्यान से देखो, केमिस्ट्री के लिए भी है, फिजिक्स के लिए भी है, सेम चीज। हो सकता है केमिस्ट्री में ड्राइव नहीं कराया जाए, यहां हम ड्राइव करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट। हेडिंग डाल लो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन मॉलिक्यूल, ऑन मॉलिक्यूल। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन मॉलिक्यूल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन मॉलिक्यूल, ऑन मॉलिक्यूल। हमने गैस को क्या किया? यहां पे फिल्ड कर दिया। गैस को क्या किया? फिल्ड कर दिया। ठीक, गैस फिल्ड है, पर हम लोग पूरा गैस नहीं बनाएंगे, सिर्फ गैस का एक, पहले कुछ चीजें लिख दिया जाए। m, मास ऑफ
one molecule and number of particles small m, mass of, बात नहीं करो भाई ज्यादा तुम लोग, नंबर ऑफ मोल्स, ये एजम्पशन बोल रहे हैं, सपोज कर लिया, नाम पहले कौन क्या होगा। दिव्यांश एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आज ज्यादा लोग ऑनलाइन में हैं, ठीक है, बीच बीच में लोग ऑनलाइन हो जाते हैं। इधर देखो, हमें क्या निकालना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन मॉलिक्यूल्स, pressure exerted by wall on molecules 1/3 v square। अरे यार एक चीज बताना था पहले, अरे आरएमएस और वीएमपी सब तो बताए नहीं, डायरेक्ट आ गए इसमें, क्या दिक्कत, यही बता सकते। एक काम करो, लिख लिए क्या, झूठ बोलता है, झूठ, तो एक काम करना, नहीं कुछ नहीं करना है, इस पेज को छोड़ दो और नेक्स्ट पेज आधे से लिखो, हाँ एक पेज छोड़ के बढ़ जाओ। अरे इसमें थोड़ा सा आरएमएस का हमको चर्चा करना था, और कुछ नहीं भी बताएंगे तो भी ड्राइव हो जाएगा, फिर भी थोड़ा सा अच्छे सीखते हैं। हाँ एक पेज में हो जाएगा ड्राइव, कोई काट छाट नहीं करेंगे, ठीक है, होता है कभी कभी। चलिए, कंटेनर में गैस पे चर्चा तो हो गया था, ठीक। अब जो गैस का पार्टिकल होगा वो बहुत डिफरेंट टाइप्स का वेलोसिटी ले रहा होगा, बेसिकली 3 टाइप्स का वेलोसिटी ले रहा होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, यहां पे स्पीड है, और यहां पे प्रोबेबिलिटी है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ध्यान देना, 0 1 2 4 5 7 मीटर पर सेकेंड में, 2 3 5 2 3 5 10 6 4, गिनती नहीं भूल गए, सेट कर रहे हैं वैसे ताकि एक सही आंसर आए। चलिए, 0 से चलने वाले पार्टिकल गैस पे कितने हैं, 2, कोई दिक्कत। 1 से चलने वाले पार्टिकल, 2 से चलने वाले पार्टिकल, 4 से चलने वाले पार्टिकल, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। हमें यहां से ध्यान देना है, अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जोड़ दो, 3 2 5 5 5 10 10 10 20 20 10 30, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सबसे ध्यान दीजिए, 0 से चलने वाले पार्टिकल, तो प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/30, इतना तो प्रोबेबिलिटी सबको पता है। 1 से चलने वाले पार्टिकल, 2 से चलने वाले पार्टिकल, क्या हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, कौन कितने प्रोबेबिलिटी, कौन कितने रफ्तार से चलेगा। ध्यान से देखेंगे तो 0 से चलने वाला 1/15, 3 से चलने वाला 1/10, 5 से 1/6, लिख दे क्या, 1/15, 1/10, 1/6,
1/3, 1/5, 2/15। अब प्रोबेबिलिटी देख सबसे ज्यादा किसकी है? 1/3, 1/3। तो किसी कंटेनर में गैस भरा है, ठीक है, और सबकी रफ्तार आपको दे दी गई है, ठीक। अब हमें यह पता करना है कि गैस के पार्टिकल के पास जो प्रोबेबल वेलोसिटी होगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी होगी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी होगी? मान लिया गैस के पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल? 30। अरे हाँ या नहीं? जल्द से देख, इससे चलने वाली की प्रोबेबिलिटी 1/15, इससे 1/10, इससे 1/6, इससे 1/3। जल्द से देख, सबसे ज्यादा पार्टिकल किससे चल रहे हैं? 4 से। सबसे ज्यादा पार्टिकल किससे चल रहे हैं? 4 से। तो इस गैस की मोस्ट प्रोबेबल रफ्तार हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कुछ स्पीड्स दिए रहे, सिंपल है, कुछ स्पीड दिए रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए रहे हैं, और आपसे पूछ दिया जाए कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिस स्पीड की होगी, इट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस। और किसी गैस में सबसे ज्यादा पार्टिकल एकदम 100% श्योर है मोस्ट प्रोबेबल से ही चलेगा, क्योंकि जिसका नंबर ज्यादा रफ्तार उसी की गिनी जाएगी। अरे हाँ या नहीं? समझ आया कि नहीं आया? जब 30 में 10 पार्टिकल 4 से चल रहे तो 10 आंसर, 30 में 20 चलते तो 20 आंसर, 100 में अगर 40 पार्टिकल 10 से चलते, बाकी के पार्टिकल उससे कम से चलते, तो आंसर कितना हो जाता है? 10। हाँ या नहीं? क्लैरिटी है? वीएमपी में प्रॉब्लम? मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल। वीएमपी का मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल। ये चौक उड़ता बहुत है सर, अब बढ़िया वाला चौक पता नहीं पूरे मार्केट को क्या हो गया है कि नॉन्डस अप्सरा वाला आ ही नहीं रहा है। जहां पे भेज रहे हैं हम लाने के, कोरस कोरस कोरस, पूरे मार्केट में कोरस। लगता है सारे स्कूल वाले कोरस से लिख रहे हैं आजकल। हाँ यही है ना, कोरस है ना, इसीलिए स्कूल में बिक रहा है, सस्ता है ना, सस्ता है, इसी वजह से स्कूल में बिक रहा जाता है ये। हमको हो रहा है दिक्कत लिखने में से बहुत। चलो, तो क्या आपको वीएमपी क्लियर है? आपसे पूछ लिया जाए वी एवरेज, आराम से निकाल लेंगे। 0, 1, 2, 4 प्लस 5 प्लस 7, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6। नहीं आया? तो वी एवरेज का फॉर्मूला, वी एवरेज का फॉर्मूला V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डॉट डिवाइडेड बाय n। किसी भी गैस में अगर एवरेज स्पीड निकालना हो तो फॉर्मूला क्या ये होगा? हाँ ये होगा। तब होगा जब अगर पार्टिकल्स की स्पीड क्या है दिए गए हो। निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट 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 Vn डिवाइडेड बाई n। वीएमपी को निकालने का क्या इस तरह के केस में कोई फॉर्मूला आएगा? नहीं, आपको दिमाग लगाना है। जिससे सबसे ज्यादा पार्टिकल चल रहा है वो कौन है? वीएमपी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। रुकइए, वो तो हम सिखाने के लिए बताएं, अब तुम जैसे बता दो, वो तो बाद में हम भी यही कह रहे हैं। चले यहां तक बातें देखो, बहुत धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? खरगोश की तरह कि कछुए की तरह? खरगोश की तरह नहीं, खरगोश की तरह ही तो चल रहा है, कछुए की तरह चल रहा है क्या है? नहीं, खरगोश ही तो पार हुआ था, ये भूल गया बचपन की स्टोरी है। तुम लोग पढ़े थे ना ये वाला? क्या नाम होता था? इंग्लिश में रहता था ना,
क्या नाम था इस चैप्टर का? ग्रेविट एंड टॉर्टोइज, चैप्टर का ही नाम था, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ स्लो एंड, हाँ उसमें ये बताने के लिए था ये चैप्टर। और एक था मुझे याद है, थर्स्टी क्रो ना, प्यासा कौवा, तुम लोग भी पढ़े हो गया। और बस डाल डाल के पानी को ऊपर, सब कॉमन रहता है। कौन सी क्लास में पढ़े थे थर्स्टी क्रो? हर क्लास में रहता है थर्स्टी क्रो, 1 या 2 में था क्या? बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड में दिखाता है। अच्छा, ये अचानक से बोले, हम समझ ही नहीं पाए। हम बोले मेरा बोर्ड स्मार्ट बोर्ड बन गया अचानक से, ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ होता। लगवाएंगे फिल्म देखेगा स्मार्ट बोर्ड से। हाँ तो हाँ ठीक है, अभी का बात ठीक है, चलो उसके लिए टिकट रख देंगे और क्या। 150 रुपीज आराम से देखिए, है ना क्या? हाँ बहुत कम है। अच्छा चलो साथ में एक पॉपकॉर्न भी कॉम्प्लीमेंट्री कर देंगे, हो गया 150। और ये चाहिए अच्छा चलो इधर देखो, हाँ वी एवरेज हो गया। अब तो एक चीज VRMS, इसका पूरा नाम है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर नाम क्या है? रूट, R फॉर रूट, M फॉर मीन, S फॉर, अभी उसको तैयार कर, आपको करना उल्टा है। पहले क्या कर दिया? स्क्वायर, पहले क्या कर दिया? स्क्वायर, फिर क्या कर दिया? मीन, हो गया स्क्वायर का मीन। इट इज, देख उल्टा चले हम, समझ, स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, हुआ तो सही। रूट मीन स्क्वायर बोलने में मजा नहीं आ रहा है। अब देखो स्क्वायर मीन रूट, प्रोसेस तो यही होगा ना, समझा? प्रोसेस तो यही होगा, नाम पड़ा है रूट मीन स्क्वायर, पर रियलिटी में प्रोसेस क्या होगा? पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, रूट मीन स्क्वायर। हो गया, आगे बढ़े। हाँ लिखने दे रहे हैं। बात बंद कर दो अंशु, ठीक है? अंशु मोहित बात नहीं करेंगे, दोनों कर रहा है, देख रहे हैं हम। नहीं तो नहीं कंप्लीट होगा, हम क्या कर पाएंगे? कुछ मेरे हाथ में थोड़ी है। फिर हम तो सोच रहे थे कि आज केटीजी करा दे खत्म, पर तुम लोग 5 बजे वाला एक लगा देते हो हमेशा। किसका है 5 बजे से क्लास? कौन सा क्लास? केमिस्ट्री तो हम भी पढ़ा रहे हैं, वो दूसरा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक वाला ना। चलो ये आ गया समझ। एक क्वेश्चन लिखो जी, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो 4 पार्टिकल्स, मैंने तुमको 4 नहीं n पार्टिकल्स दिए। क्या दिए? n पार्टिकल्स। अब n पार्टिकल्स मतलब बहुत ज्यादा पार्टिकल्स, ठीक। रफ्तार में बोल दे रहा हूं v1 v2 v3 v4 v5 ऑन सो ऑन vn, ऑन सो ऑन vn। नहीं आया? आ गया? समझ आ गया? एक कंटेनर है जिसमें हमने गैस डाल दिया और एक एक मॉलिक्यूल की हमने क्या दे दी?
स्पीड V1 V2 V3। अब अगर मैं गैस की बात करूंगा तो 100% श्योर रहो कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, इसको बोलने की जरूरत है नहीं। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। फाइंड एवरेज वेलोसिटी। मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे, फिर से सुन लेंगे। बीएमपी क्या था? स्पीड। पी एवरेज क्या था? एवरेज स्पीड। और क्या था? हाँ, वीआरएमएस क्या था? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। आना बोल, तीनों जगह क्या निकाला था हमने? स्पीड। क्या निकाला था? स्पीड। कोई प्रॉब्लम? पूछा क्या है? फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। चलिए ऑनलाइन में जितने भी लोग एक बार जल्दी कमेंट करके बता देंगे इतनी बातें समझ आ गई। हालांकि बातें बहुत छोटी छोटी थी, फिर भी सब समझ आ जाना चाहिए। जल्दी से आंसर दो, टाइम नहीं है इतना ज्यादा देने का। क्या आएगा आंसर? सॉल्व करो। और जिसका सॉल्व हो गया वो कमेंट करके आंसर कर सकते हैं। हाँ बोलो जी। अब कब तक एक्स्ट्रा क्लास कब लगा दिया जाए? मंडे। हर मंडे करेगा तो एग्जाम ही आ जाएगा मंडे को। तो फ्राइडे के बारे में सबसे पूछ लेते हैं। फ्राइडे का आप लोग रेडी रहेंगे तो मॉर्निंग में ही लगेगा ना एक्स्ट्रा। शाम में तो फिर होता तो ऑनलाइन होता है, तुम लोग ऑफलाइन ही करना चाहते हो। ठीक है, और सही बात भी, ऑफलाइन करो, हमको भी मजा आता है पढ़ाने में। नहीं, हमको भी ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है, एनर्जी आ जाता है पढ़ाने में। तुम लोगों को देखते तो एनर्जेटिक फील करते हैं, पता है, ऐसे सुस्ती हमको भी आ जाता है, इतना लंबा नहीं ले पाते हैं। ऑनलाइन में लेते हैं 1.5 घंटा, उससे मन नहीं करता है। 1.5 घंटे का हमको भी मन नहीं करता है, अकेले में पढ़ाना हो जाता है पूरा पूरा। सोई हो ऑनलाइन में? कब सोई हो? थोड़ा सो जाती है शाम वाला? कैसे, क्यों नींद आ जाता है? चलो ठीक, अब बताओ आंसर बोलो। अरे एवरेज वेलोसिटी, ध्यान से देख लेना और इसको कंसेप्ट की तरह याद भी कर लेना। एवरेज वेलोसिटी 0। एवरेज वेलोसिटी, अरे एवरेज स्पीड होगा पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? 0। अंशु बता कैसे होगा 0? किसी का आंसर आया है? किसी का आंसर आया है? शंकर का आया है 0। शंकर ने दे दिया आंसर। तो और किसको यहाँ से ही बोल रहा था? तुम बोल रहे थे 0। क्यों? प्रोबेबिलिटी है कि इधर जाएगा। इतने ज्यादा पार्टिकल्स हैं कि अगर एक इधर गया तो एक इधर तो एक और एक इधर तो एक, 100% चांस है कि नहीं है? इतने पार्टिकल्स है, प्रोबेबिलिटी तो पूरा पूरा बनता है। हाँ ना बोल। अच्छा, मोमेंटम, एवरेज मोमेंटम कितना? 0। मोमेंटम 0। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 0। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा, क्या सिंगल पार्टिकल का मोमेंटम 0? सबका मिलाकर 0। सबके पास तो रफ्तार है ही है, तो सबके पास तो मोमेंटम भी है। सिर्फ किसका 0? सिर्फ बोल रहे हैं सारे पार्टिकल्स को मिलाकर 0। क्लियर? चलिए, वीआरएमएस क्लियर, वी एवरेज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ नहीं आया? आ गया, आ गया ना? हाँ, वर्क डन किसका? सबका मिलाकर वर्क डन पूछ रहा हूँ, ये बताओ क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय पार्टिकल। ओवरऑल इंटरनल वर्क डन तो होगा 0। अगर धक्का मार रहे हैं हमने कंटेनर को तब तो वर्क डन आ जाएगा एक्सटर्नल का, है ना? चलिए अब आ जाते हैं वहीं पे प्रेशर वाले कंसेप्ट पे। देखो क्या है ना, प्रेशर वाला जो कंसेप्ट है किसी के स्कूल में ड्राइव कराया जाता है, किसी के स्कूल में ड्राइव नहीं कराया जाता है। तो हम मिला जुलाकर ऐसा पढ़ा देते हैं, मतलब हम करा देते हैं, तो जिसका कराया जाता है उसका भी ठीक है, नहीं कराया जाता है उसका भी ठीक है।
देखेंगे थोड़ा। सारे जंक्शन आपको याद है? कैपिटल एम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल एम मास ऑफ वन मोल, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स। हमने किसी एक पार्टिकल को एज्यूम कर लिया, ठीक है दिव्यांश, एक पार्टिकल को एज्यूम कर लिया। मान लो उस पार्टिकल की रफ्तार कितनी, v। उस पार्टिकल की रफ्तार कितनी? अरे इस v के कितने कंपोनेंट्स होंगे? 3 डायमेंशन। कितने कंपोनेंट? 3। v के कितने कंपोनेंट? तो v के 3 कंपोनेंट, vx, vy, vz। देख ये अभी किधर जा रहा है? टक्कर लेने। किससे? वॉल से। किससे? मान ले कि इसकी, ठीक है, क्यूब है क्यूबॉइड, क्यूब या क्यूबॉइड, क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा है क्या तुम्हें? दिख नहीं रहा है? अरे लदे जा रहे हो उस पर। अब देख ये बात है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन तुम्हें दिखेगा पार्टिकल इस वॉल से टकरा गया और टकरा के वापस, इधर कितना? vy, इधर कितना? vz, इधर कितना? vx। क्या यहां तक की क्लैरिटी है? समझ आ गया? अरे इस पे टक्कर लिया और टक्कर लेके इधर चलिए। हमें क्या चाहिए? प्रेशर। हमें क्या चाहिए? प्रेशर। हमें प्रेशर चाहिए ना। अरे प्रेशर एक्सर्टेड ऑन मॉलिक्यूल्स बाय वॉल, बाय वॉल। क्या लिखेंगे? फोर्स अपॉन एरिया। अगर हमें फोर्स मिल जाए तो प्रेशर मिल जाएगा? बोलो यस और नो? यस। ठीक। अब फोर्स किस पे चर्चा करना है? एक मॉलिक्यूल की सारे मॉलिक्यूल? एक ही, लास्ट में कर देंगे उसको सारा मॉलिक्यूल। ठीक। और तुम्हें पता है कि फोर्स क्या होता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आना बोलो। ठीक है। मोमेंटम ट्रांसफर्ड ऑन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितना मोमेंटम ट्रांसफर्ड होगा बाय वॉल? ध्यान से देखें। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी फाइनल। इस डायरेक्शन को मान लिया जाए माइनस आई, एक्स एक्सिस तो माइनस आई, और इसको आई। क्या लिखूं? एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मॉलिक्यूल का मास कैपिटल है, मॉलिक्यूल का मास एम वी एक्स का माइनस आई कैप, माइनस एम वी एक्स का आई कैप। इतनी तो बात सबको समझ तुरंत आ गई होगी। जाना पॉजिटिव, आना। ये माइनस कहां का? फार्मूला का। ये माइनस फार्मूला का। फाइनल लेफ्ट नेगेटिव, इनिशियल राइट पॉजिटिव। फाइनली यू हैव डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस 2mvx, और यू राइट लाइक दिस। एक ही बात है। अरे बोलो। तो डेल्टा पी का मॉड कितना आ जाएगा? 2mvx। क्या यहां तक समझ आ गया? मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय वॉल ऑन मॉलिक्यूल इज 2mvx। गॉट इट? नहीं आया। अब टाइम क्या है? डेल्टा टी कैसे निकाले? मोमेंटम आ गया, अब टाइम कैसे निकाले? टाइम निकालने के लिए आपको किसी एक वॉल से सक्सेसिव कोलिजन देखना पड़ेगा। तो डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इट इज द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन ऑन वॉल। और सक्सेसिव कोलिजन का मतलब 2 बार। एक बार देख चक्कर हो गया, ध्यान दे यहां,
पार्टिकल यहां से आ गया, टक्कर हो गया, यहां आया, फिर यहां, तो यहां से यहां जाने का टाइम और आने का टाइम इज द डेल्टा टी। इस वॉल को सोच, इस वॉल पे कितने बार टक्कर? 2 बार। अंशु क्या बोल रहे हैं हम? कौन से वॉल में? इस वॉल में। इस वॉल का नहीं सोचना। सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन, इट इज द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन ऑन वॉल। नाम दे दे क्या? ए बी सी डी, ए बी सी डी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किस पे 2 बार टकराना है? एक पे। ऐसा नहीं किसको भी काउंट कर लेना सर, एक बार तो हमारा, एक बार यहाँ हमारा, काम खत्म नहीं। और कौन सा टाइम देखेंगे? यहां से यहां जाना, देन यहां से यहां आना, बाकी कोई टाइम हम देखने की जरूरत नहीं है। तो वो निकाल सकते हैं डेल्टा टी। जाना एल, आना, जाना एल, आना एल, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो फोर्स इज इक्वल टू 2mv/12 2 ने 2 को mvx का होल स्क्वायर बाई एल। नहीं आया? आराम से यहां तक लिखो, फिर इधर ही रेस्ट करेंगे, इधर पूरा छोड़ देंगे। 5 मिनट लगेगा ड्राइव करने में, ज्यादा लग भी सकता है 5 मिनट में। ये मौसम जो है ना, सोने के लिए एकदम अनुकूल मौसम हो गया है। और मतलब ना बहुत गर्मी है और ना बहुत ज्यादा ठंड है। ठीक, एक तो लिखने बोले, वहां लिख दिया, कोई दिक्कत, कहीं भी लिखो, तुम्हारा कॉपी है। नहीं समझे बात को? पढ़ना तुमको है, नंबर दे दो, हमको ये पढ़ना है उसको, और क्या। चलिए, ऑनलाइन में सभी को यहाँ तक समझ आ गया? एक बार कमेंट कर देंगे, जिनको नहीं आया वो भी कमेंट कर देंगे। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। दृष्टि समझ आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? कमेंट सभी लोग करेंगे, जिनको नहीं आया वो जरूर लिखेंगे। सर डेल्टा पी वाले फिर से बता दीजिए ना। डेल्टा टी एक बार फिर से बता दीजिए। ये अंबुज तुम क्या लिखो हो जी? ठीक है, डेल्टा टी को फिर से बता दो। देखो, पार्टिकल सबसे पहले यहाँ से यहाँ पहुंच गया, उसको नहीं देखना है, उसको देखने की जरूरत नहीं। ठीक, आपको देखना क्या है? यहां पहुंच गया, वहां तक देखने की जरूरत, यहां से यहां गया, कोई टाइम होगा, T1 मान ले। अरे हाँ या नहीं बोलो, T मान ले चल। फिर यहां से यहां जाएगा, कितना? T। इसी को कहेंगे डेल्टा टी। इट इज द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन ऑन वॉल एबीसी। अच्छा, जाने का टाइम L/Vx, आने का टाइम, उन लोग को दिख नहीं रहा है, कैमरा इतना सेट कैसे किया है? ज्यादा ही नजदीक है कैमरा, कट रहा है थोड़ा, रुको तो थोड़ा सा। ठीक है, हाँ। तो मेरी बात समझ आ गई थी? मैंने क्या बोला?
कि यहां से यहां जाने का टाइम t, आने का टाइम t, तो t प्लस t, इसी का क्या नाम है, डेल्टा t। t को लिखेंगे L बाई वी एक्स, हो गया 12 बाई। क्या यहां तक पूरा क्लियर है? बोलो एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। इधर इरेज कर दें, करना तो लाचारी है। चलिए भाई ध्यान से सुनेंगे, ये किसके लिए आया, फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो अब एक मॉलिक्यूल का ध्यान से सोचो, कितने एक मॉलिक्यूल का कितना है, एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। तो हमें किसके लिए चाहिए, एन मॉलिक्यूल, किसके लिए, एन मॉलिक्यूल। एफ टोटल क्या लिखोगे, एम वी एक्स वन का होल स्क्वायर बाई एल प्लस एम वी एक्स टू होल स्क्वायर डॉट 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 एम वी एक्स एन का होल स्क्वायर बाई एल। समझ आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना, बोलो पक्की बात। चलो एफ टोटल एम बाई एल कॉमन चला गया, क्या बचा, वी एक्स वन का होल स्क्वायर, वी एक्स टू का होल स्क्वायर, वी एक्स एन का होल स्क्वायर। क्लैरिटी है? एम बाई एल, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत, समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर, अरे हाँ या नहीं, समेशन या सिग्मा जो भी बोल सकते हैं। कोई भी चीज जैसे ऐसे लिखा, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑन कौन लिखा है, तो उसको आप ऐसे लिख के चल देते हैं कि नहीं, मैथ्स में पढ़े होंगे। कौन सा, वो वाला साइन क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, वही तो इतने बार समझाए, ध्यान देना चाहिए उस समय ना। ये वॉल था, ये वॉल था, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना था, एल, स्पीड कितनी थी, वी एक्स, टाइम कितना लगा, टी, दैट्स व्हाई टी इक्वल्स टू एल बाई वी एक्स। वापस जाने में एल, स्पीड सेम, वी एक्स। अरे ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलो ये क्लियरिटी है, इसमें कहीं से कोई किसी को दिक्कत नहीं है। एक मॉलिक्यूल कि एन मॉलिक्यूल, एन मॉलिक्यूल, क्या एन मॉलिक्यूल का आ गया है, एक मॉलिक्यूल का आ गया है, एन मॉलिक्यूल का आ गया है, पर ये कौन सी वाली स्पीड आई है, सिर्फ एक्स वाली, मतलब एक्स वाली स्पीड की वजह से फोर्स आ गया है। अरे हाँ या नहीं, ठीक है। अभी इधर इरेज कर सकते हैं, अब नहीं करेंगे तो लिखेंगे कहाँ, है ना। चलो यहां तक क्लियर। अब सोचो, हमने पढ़ा था, क्या था जी, वी कितने कंपोनेंट, आप ध्यान से देखिए, तो क्या वी स्क्वायर को वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर लिखा जा सकता है? अरे वेक्टर पढ़े हैं ना, अगर v ये डायरेक्शन ऐसे 3 कंपोनेंट है तो उसको ऐसे अब ये सब भी वापस से नहीं ना, वेक्टर वापस से पढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़िया क्लियर होगा। चलो इसका नाम हम वन कर दे, किसी को कोई डाउट? पहला मॉलिक्यूल क्या हो गया, पहले मॉलिक्यूल की कितनी स्पीड थी, 3, और उसका रिजल्टेंट कौन था, v, तो अभी इसको 1 बोल रहे क्योंकि 1 पहले मॉलिक्यूल। दूसरा देखो, बहुत आसान भी नहीं है, इसको ध्यान से समझना। आखिरी मॉलिक्यूल वी एन स्क्वायर, वी एक्स एन स्क्वायर, वी वाई एन स्क्वायर, वी जेड एन स्क्वायर। आया समझ यहां तक? ध्यान से देख इसको, इस सबको जोड़, यू राइट ओनली वी स्क्वायर, चलेगा? अरे समेशन का मतलब सब जुड़ गए, यू राइट ओनली वी एक्स का होल स्क्वायर, यू राइट ओनली वी वाई का होल स्क्वायर, यू राइट ओनली वी जेड का। यहां तक आ गया समझ? क्लियरिटी, एक एक स्टेप समझ आ रहा है?
किसी को नहीं है, पूछेंगे। अब मैंने क्या बोला था कि इनकी कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होती है, इनकी कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होती है। अब ध्यान से देखो, तो जो Vx था और जो Vy था और वो जो Vz था, वो आपस में भी कैसे थे? इक्वल। किसी गैस पार्टिकल के पास रिजल्टेंट वेलोसिटी v थी, उसके कितने कंपोनेंट? 3, और वो 3 कंपोनेंट का नाम था Vx, Vy, Vz। दे ऑल आर इक्वल। अरे गैस का पार्टिकल है, कैसे पता लगाएंगे ज्यादा उसके बारे में, तो क्या मान लिया जाता है? इक्वल। तो अगर ये इक्वल है तो आप लिख सकते हैं Vx स्क्वायर इज इक्वल टू Vy स्क्वायर इज इक्वल टू Vz। हाँ ना, बोलो। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3, बोलो समझते हैं? बढ़िया समझो। क्या इसको बराबर लिख सकते हैं? अरे Vx, Vy, Vz तीनों आपस में कैसे हैं? बराबर। गैस का पार्टिकल है, उसके तीनों स्पीड कैसे मानेंगे? अलग अलग इक्वल, इक्वल मानेंगे ना। इसमें सोचने की बात थोड़ी कि एक्स की तरफ अलग रफ्तार, वाई की तरफ अलग जेड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक, अब अगर तीनों इक्वल है तो इन दोनों को मैं Vx से रिप्लेस कर दूं। अरे बोलो ना। 3 समेशन ऑफ Vx स्क्वायर मिल गया, तो समेशन ऑफ Vx स्क्वायर इज व्हाट? 3। गॉट इट? इसको देख। नाउ दिस इज, so F total is M 3, नीचे 3L V स्क्वायर। आया नहीं आया समझ? कहानी यहां तक में खत्म हो चुका है। 1-2 लाइन और बढ़ेगा, पहले यहां तक समझ लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। कौन सा तो समझ गए एकदम बढ़िया से? हाथ उठाओ। सर V1 स्क्वायर इक्वल टू Vx, एक बार बता दीजिए। ये जो गैस का पार्टिकल है उसकी कितनी डायरेक्शन में स्पीड है? 3 के लिए एक डायरेक्शन में, उसके कितने कंपोनेंट्स हैं? 3। और गैस का पार्टिकल है, पहले ही आप माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, उनमें जो गैस का पार्टिकल है उनका रफ्तार भी काफी, हाँ या नहीं? ठीक, एक्स में, वाई में और जेड में हम बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर सकते। इसलिए तीनों को क्या माना गया है? सेम। तीनों को क्या माना गया है? बराबर। Vy बराबर Vz है, तो उसी तरीके से समेशन ऑफ Vx स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ Vy स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ Vz स्क्वायर है। इन दोनों को हमने सपोज कर लो इससे रिप्लेस कर दिया, तो कितना बन गया? V स्क्वायर then summation of Vx square is equal to summation of V। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? पक्का है ना सर? अन्य पर अभी एक साइड पे सीधे चल रही है V वाले स्क्वायर ड्रॉप हो गया है। ये स्क्रीन सभी को दिख रहा है? वही तो क्लियर हो गया है। सर वॉइस क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? ओके, देखो तो इसमें हम हट जा रहे हैं, देख लो। अच्छा देख ले रहे हूँ, 1 मिनट, फिर मैं रीज्वाइन करवाता हूँ, नहीं तो। अब क्लियर है वॉइस? अब क्लियर है? हो सकता है नेटवर्क इशू हो जाता है कभी। हालांकि हालत ये ऐसा है कि हम लोगों को जो ये धोखा देता है ना के बराबर धोखा ही नहीं देता है। आज तक पूरे 1 दिन से हुआ था गड़बड़, 1 दिन, तो अपडेट करने के बाद ठीक हो गया था सर, बस
हाँ, नहीं था, उस समय था तो 3-4 लोग लिखे। और जूम में तो ऐसा होता था यार, मतलब हर 15 दिन में एक दिन दिक्कत। अब तो लोग जहाँ भी अभी भी ऑनलाइन में जूम में करते हो, पता चलता ही होगा, सर का क्लास जूम में ही करता था। लोन कैसे आ जाता था? लीड से तो एडमिट भी तो करना पड़ता। अच्छा, बिना वो डायरेक्ट कर दिए थे। अच्छा, 30 मिनट में घुटी नहीं। अप्रूव करेंगे तब तुम अंदर आ सकते हो। नाम दिखेगा, तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर आएगा, इसमें एक एक चीज डिटेल्स आ जाता है। तुम जूम में भी नहीं घुस सकते हो अगर अलाउ कर। अब जैसे मैं भी जूम पे लेता था तो एडमिट ऑप्शन था। हाँ, नाम से। हाँ, एक बार इसमें भी आया था, एक बार हुआ था जूम में। और किसी तुम ही लोग का 3-4 लोग कभी बदल रहा था नाम, तो ये दिव्यांश भी देखा कि सर बच्चा नाम बदल रहा है। बंद करो जी, हिंदी कमेंट अरे यहाँ तक समझा दिया मैंने। अरे कोई दिक्कत? अब टोटल निकल गया? अरे बोलो ना, किसके लिए निकला? हाँ? निकल गया, सबका निकल गया पक्का? अच्छा ठीक, अब इसमें ध्यान से देख, कुछ नया करते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ आया? ध्यान से देख, एक मॉलिक्यूल का मास कितना? m। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? n। मेरी मर्जी हुई कि हम यहाँ n का मल्टीप्लाई कर दिए, और यहां भी हम n का डिवाइड कर दिए। अरे बोलो, अब इसके दर्शन करो। v स्क्वायर लिखा है, बेसिकली स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस, यस और नो? इसके नीचे क्या लगाया? n। इसके नीचे n कितनी रफ्तार? n। v स्क्वायर RMS। बढ़िया से देख, इसमें रूट लगा रहता था RMS में। अरे हाँ या नहीं? इसका रूट गायब हुआ तो इस पे तुम लोग बुद्धिमान हो गए। समझ आया नहीं आया? क्लैरिटी है? तो क्या आप आगे चल के इसको इस नाम से लिख सकते हैं? L v स्क्वायर RMS। कौन सा बड़ा करा सकते थे? कॉपी में अच्छे से लिखा है तो बढ़िया है। अरे समझ आया क्या? नहीं आया? इसमें अगर ना ऐसे होता ना तो ये ऐसे लिखा था। अरे बोलो, पढ़ा चुके हैं, पर ये नहीं है। तो इसका मतलब इधर क्या हो चुका था? तो आपको फॉर्मूला याद है, ml by 3l v स्क्वायर RMS। और इरेज करें, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना? अरे हमको पता है बालक किधर इरेज करना है, जो लास्ट में लिखे हम छोड़ देंगे, जो पहले लिखे वही इरेज कर। अब ध्यान से देखना, थोड़ा प्रेशर निकालना था कि फोर्स निकालना था? हो गया तो मेरा भी यहाँ हो गया। F टोटल बाई एरिया, F टोटल बाई एरिया, n v स्क्वायर RMS बाई 3l। अच्छा बता, जिस वॉल पे टकराया तो वॉल का एरिया कितना था? L स्क्वायर। जिस वॉल पे टकराया तो वॉल का एरिया, क्योंकि स्टार L। सुनोगे क्या, आपस में बात करोगे? उस वॉल का एरिया कितना था? इस वॉल का एरिया कितना था? पूरा बॉक्स फिर से बनाना है? नहीं, वेरी गुड, बना देते हैं लोग। खुश रहो तुम लोग।
ठीक, इसी वॉल पे कराया था, इसका एरिया कितना था, तो प्रेशर भी इसी पे लगेगा, चले हुआ नहीं हुआ, पक्की बात। mn क्या है जी, m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल या पार्टिकल, ओके। एक मॉलिक्यूल का मास जानते हो, टोटल नंबर्स जानते हो, इट विल गिव यू छोटा m, mass of 1 mole is what, mass of one particle into number of particles. इसको क्या कहते हैं जी, वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं जी, हो गया, आया कि नहीं आया, केमिस्ट्री का भी तो पढ़ लिया ये वाला, अब केमिस्ट्री में तो देखने की जरूरत है, तो समझ गया, इसमें कैसे ड्राइव होगा, इतना एक एक स्टेप करके थोड़ी होगा। दिमाग में डाल दीजिए कि आपको एकदम बढ़िया समझना, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या देगा, मास ऑफ वन मोल, मोल कंसेप्ट पढ़े है ना, मास ऑफ वन मोल, लो, और उसमें किसका डिवाइड हो गया, वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी, किसका डेंसिटी, गैस का डेंसिटी, रो किसका डेंसिटी, गैस का डेंसिटी। अब ये भी बोलना नहीं पड़ेगा गैस का डेंसिटी, गैस के बारे में ही पढ़ रहे हो, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 1/स्क्वायर RMS, 1/3 रो वी स्क्वायर RMS। एक पेज में हो गया होगा पक्का, छोटा छोटा डिब्बा बनाओ, अच्छा हो तो गया जी, तो ठीक छोड़ा था एकदम एक्यूरेट। चलिए बहुत बढ़िया, डेरिवेशन संपन्न हुआ, काफी लंबा चौड़ा डेरिवेशन, और टाइम भी टाइम ले लिया ना ये। चलिए यहां तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत बड़ा ये डेरिवेशन कराना एक बहुत बड़ा काम है, लंबा डेरिवेशन है। चलो सबको समझ आ गया ये, अब तुम अगले पेज में दूसरे पेज में लिख सकते हो जिसके पास जगह नहीं है, और जिसके पास जगह, बाय द रिलेशन वन या बाय द, ये डेरिवेशन कंप्लीट, यहां से कुछ दूसरा चीज निकाल रहे हैं, बाय द इक्वेशन वन। आप ध्यान से देखेंगे तो वी स्क्वायर RMS को आप लिख सकते हैं 3p बाई रो, हाँ या नहीं, अरे 3p बाई रो स्क्वायर, वी RMS को आप लिख सकते हैं रो। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां तक सबको समझ नहीं आया, अरे अलग से दूसरे पेज में लिख देना, अलग पेज से शुरू कर, कोई दिक्कत नहीं यार, ये खत्म हो चुका है, अब मैं कुछ और ड्राइव कर रहा हूं इसकी मदद से, ठीक है, ओके डिफेंस, चल 3p बाई रो, VRMS की डायरेक्ट वैल्यू, और V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर तुमको हर बार क्वेश्चन में V1 V2 थोड़ी देगा, वो तो देगा तब ना लगा सकते हो, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर डॉट 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 VN स्क्वायर अपॉन N। किसी गैस का डायरेक्ट पूछ लिया, मान लो प्रेशर पता है, डेंसिटी पता है, डायरेक्ट नहीं बता देंगे, चलो ध्यान दीजिए, सभी लोग पढ़े हैं, हम इसको और डिटेल्स में पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा लिख दे रहे हैं सिर्फ, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है सब जानते हैं, PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, जहां पे P क्या है, प्रेशर, P प्रेशर, V
and number of are P एब्सोल्यूट केल्विन में। एब्सोल्यूट लिख दिया तो समझ ही गया होगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू किसके लिए लिखा गया है? मोल। एक चीज आप और ध्यान से समझेंगे यहीं पे, एम क्या था? मास ऑफ, उसमें अगर बताते जाना तुम लोग थोड़ा मुझे, एक ऐसा है ना जीवन भर याद रहेगा जैसे लिख रहे हैं। एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, हाँ ना बोलो। अरे एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पर मोल कंसेप्ट पढ़े हो? अगर एक पार्टिकल के मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। हम क्या बोल दिए जी? नहीं पता चलेगा? ये बोलना था मेरे को, ठीक। अच्छा, ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसको कैसे पता करेंगे? अगर इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये हम हवा में बातें कर रहे हैं। कितने लोग पता है? मान लो दृष्टि बताना, तुम्हारे पास 24 इंटू 10 की पावर 2 पार्टिकल, 24 इंटू 10 की पावर 90। हाँ ना बोलो, क्या आप यहां पे ये मैंने पार्टिकल्स दिया। अब किसी बच्चे को नंबर ऑफ मोल, अरे भाई बोलो ना, ये पार्टिकल बताना है। केमिस्ट्री क्या करते हो तुम लोग? बिल्कुल नहीं पढ़ छोड़ते हो। नहीं, तुम लोग ऐसा सारे टीचर को तो गलत बात है, ठीक है। ये बहुत आसान चीज है, इससे हर टीचर बोलते हैं आपको। चलिए तुम लोग इधर से जवाब दे सकते हो, कितने नंबर ऑफ मोल? अप्रोक्सीमेटली बोलना, हम भी अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा लिखे हैं। हाँ बोलो। 4 तुम लोग बुद्धू हो। एक मोल में कितना पार्टिकल? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। नहीं, 4 कहां से होगा जी? गलत बात बोल रहे हो। ये चीज गड़बड़ कर दी है हम, ये गड़बड़ कर दिए थे, ठीक। सेटिंग करने में थोड़ा सा हो जाता है, ठीक। इसमें एवोगैड्रो नंबर का डिवाइड कर दे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। पता चल जाएगा? पता चल जाएगा। कितने पता चला कि नहीं पता चला? पता चल गया। तो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है तो आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको? मोल का नंबर। रट्टा मारोगे कि समझ के रखोगे? दोनों। के का कभी नाम सुने? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक। इसमें जिस दिन एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करोगे उस दिन गैस कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये चीज थोड़ा सा आप नोट कर ले, ये वाला 3 चीज। इसमें कौन क्या आपको पहले लिखा दिए हैं? ये मास ऑफ इच मॉलिक्यूल, एन एवोगैड्रो नंबर, एम मास ऑफ 1 मोल, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन नंबर ऑफ मोल्स, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट। ये चीज मैं यहां से इरेज कर दे रहा हूं। इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन
कांस्टेंट। अरे ये लोग अपना अपना नाम दे दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इससे आपको चिंतित नहीं होना है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है। हाँ, साइंटिस्ट ने अपने नाम पे दे दिया है। और ये क्या, अच्छा इसकी वैल्यू किसी को याद है गैस कांस्टेंट की? 8.25 कोई दिक्कत इसमें नहीं है, एकदम होना भी नहीं चाहिए। ठीक, और तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं। 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 हो गया, सब बता दिए अब तुमको। अरे आर में हम nx से डिवाइड कर दिए हैं तो क्या मिल गया, तो 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 के की वैल्यू पता चल गई। साइंटिस्ट ऐसा किया होगा ना कि पहले गैस कांस्टेंट मिल गया होगा, अब उसमें किससे डिवाइड कर दिया, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, एक नंबर आ गया 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23। अब इतना बड़ा बोझ लेके वो चल नहीं सकता था तो उसका नाम क्या दे दिया, के, और के का नाम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। खत्म। कांस्टेंट कहां से उत्पन्न होते हैं, चीजों को छोटा करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, याद रखना बहुत जरूरी है कि नहीं। किसी को कुछ पूछना है इसमें, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ध्यान से देखेंगे सब लोग। पीवी इक्वल टू एनआरटी सबको याद है, तो पीवी एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को मॉलिक्यूलर मास और गिवन मास के टर्म में लिख सकते हैं, यस और नो? तो ऊपर क्या लिखेंगे, नाम दे दिया जाए कुछ अलग अलग, क्या नाम दे दिया जाए, एम नॉट, क्या नाम दे दिया जाए, ऊपर वाला नाम अब नहीं देंगे, बाई, किसी को परेशानी यहां से नहीं हो सकता, गिवन मास बाई, इससे भी किसी को परेशानी नहीं हो सकता, गिवन मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ गैस। नहीं आया, फिर से समझें। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास के टर्म में, मास के टर्म में गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। आना बोलो, सब बता रहे हैं। ओ अरे ठीक है, जादू से आ गया। ठीक, यहां का वॉल्यूम उधर कर यहां चला गया, मास बाई वॉल्यूम क्या बना, डेंसिटी। गिवन मास किसका था, गैस का, वॉल्यूम किसका था, गैस का, तो डेंसिटी भी किसका होगा, गैस का। अगर मान लो कि कभी ऐसा रूप तुमको दिखा दे, पूछे क्या ये आइडियल गैस इक्वेशन है, तो तुम बोलोगे सर नहीं है, क्या बोलोगे, है सिर्फ ऐसे ही दिखता है क्या आइडियल गैस इक्वेशन, नहीं ऐसा भी दिखता है। हाँ, एनी क्वेश्चन, समझ आ रहा है ना, बहुत धीमे धीमे हम पढ़ा रहे हैं। देखो एग्जाम का मतलब ये नहीं कि भगा के पढ़ा दे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज तो टारगेट था केटीजी खत्म कर देंगे, पर टाइम कम पड़ गया। तुम लोग बोल रहे हो 5 बजे, 5 बजे छोड़ देंगे तो फिर तो कहां से हो पाएगा, कहां, 1 से सवा घंटा और मिला होता तो केटीजी खत्म हो जाता, क्योंकि मेजर इधर ही पढ़ाना, इधर बताने को चीज है, उधर ज्यादा जल्दी जल्दी मैथमेटिकल अप्रोच है, उधर जल्दी निकलेगा, इधर तो आराम से समझाना था। बहुत छोटा छोटा चीज है जो आपके ध्यान में नहीं रहता है, क्या भी रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, इधर से देखना थोड़ा। P बाई रो क्या आ गया जी, RT बाई, सही है, P बाई रो क्या आ गया, RT बाई एम नॉट। इसका नाम दे दे इक्वेशन ए, कोई दिक्कत तो नहीं है। पुट इन इक्वेशन ए, पुट इन इक्वेशन ए, किसकी वैल्यू, VRMS 3P by rho, which is also 3RT by M naught। एक और चीज मैं लिख रहा हूं, 3KT by
इसका नया नाम नहीं, पुराना ही नाम रख दिए एम। ठीक है, अब ये जादू क्या है, केटी कहाँ से टपक पड़ा, देखते हैं, सारा जादू देख लेते हैं। यहां तक का तो कोई जादू नहीं है, 3RT तक समझ आ गया। कहीं कोई जादू नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, दिख रहा है आइडियल गैस इक्वेशन, ध्यान से देख। n बराबर, छोटा n बराबर बड़ा n बाई Na, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर n बाई Na RT। अरे ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन देख, कन्वर्जन, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिए, कन्वर्जन। अब इसको ध्यान से देखो, थोड़ा जगह चाहिए इधर अपने को, ध्यान से देखना सब कुछ, बहुत छोटा छोटा चीज है यहाँ पे। K इंटू Na को आप किस नाम से जानते हैं, R, अरे जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो K क्या हो जाएगा, R बाई Na, R बाई, इसको ध्यान से देखो, क्या आइडियल गैस इक्वेशन का ये भी एक रूप है, ये भी एक रूप है। ये किसके लिए था, फॉर मोल, ये किसके लिए है, फॉर मॉलिक्यूल। नहीं आया कुछ भी समझ में, आप क्या लिखे हैं? ये वाला, ये इक्वेशन ये मान लिए हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग, पिटाई खाने वाला काम कर रहे हो। फोन लो, किसका है, हमको कोई मतलब नहीं। आज तो फोन मिलेगा ही नहीं, जिसका भी है, हमको नहीं पता। अब बोलो कितने लोग समझ गए अभी तक की बात, यार भूख लग गया बोलते बोलते, चलो इधर, 5 बज गया, 5 बजे के बाद भूख तुम लोग कुछ नहीं लग सकता आज। कहाँ दिमाग लग रहा है आज तो, मैकेनिक्स भी नहीं है आज तो, क्या है आज जानते हो क्या है, छोटा छोटा चीज देखने का है। अच्छा कैसे लिखे, आप इसको नहीं लिखे, अच्छा अब तो फिर पूछ क्या रही हो कैसे लिखे, ठीक तो लिखी थी, फिर उसके बाद इसको चालू करो, क्या दिक्कत है, तो महान हो जी एकदम। लिख दिए तो लिख दिए, तुम ठीक तो लिख रहे हो, इसको अलग से लिखना है, उसको हाँ अलग से लिख, हम बता रहे कैसे लिखना है, हेडिंग वेडिंग सब चलाना पड़ता है। PV इज इक्वल टू NRT से फिर से शुरू करो, अलग से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या ये आइडियल गैस इक्वेशन है कि नहीं है, किसके टर्म में, मॉलिक्यूल, ये किसके टर्म में, मोल, ये किसके टर्म में, मॉलिक्यूल। याद हो गया कि नहीं हो गया, PV इक्वल टू NKT, PV इक्वल टू NRT। कन्वर्जन सही सही से समझ में आया कैसे हुआ, दिव्यांश कन्वर्जन समझ में आया कैसे हुआ, दिमाग नहीं चल रहा अब, इधर देख ध्यान से। n की वैल्यू n डिवाइडेड बाई Na, n डिवाइडेड बाई, तो लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाई Na। यहां से देखो K इंटू Na इक्वल टू कितना होता है, R, तो KNA इक्वल टू R, तो K इक्वल टू R बाई Na, तो R बाई Na को सीधा किससे रिप्लेस कर दिए, कोई जादू है क्या, नहीं, क्लियरिटी है, यहां तक रेज कर रहा हूं। अब ध्यान से समझिएगा, कितना ध्यान से समझेंगे, यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया, कि कोई दिक्कत नहीं, ठीक। PV इक्वल टू NKT बाई, सॉरी PV इक्वल टू NKT, ये N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिकल। इस N को तुम क्या लिख सकते हो, ऐसा करो ना, यहाँ क्या लिखा है, 3RT बाई, 3RT बाई एम नॉट, इसको यहीं पे हम करके दिखाते हैं, आंसर सही है,
आर की वैल्यू कितनी, के बाई एन ए, अरे ठीक है ना, इनटू एम नॉट टी। सिर्फ किसको रिप्लेस कर दिए, किसको रिप्लेस कर दिए, आर को, किससे, आर को, ओ हाँ ठीक है, ठीक, दृष्टि देख रही है, ध्यान दे रही है मतलब। अब इधर ध्यान से देख, इसको ध्यान से देख, 3 के टी, ये तो अपने को चाहिए था, एम नॉट बाई एन ए, एम नॉट बाई एम नॉट, एम नॉट, एम नॉट, अभी एम नॉट, एम नॉट क्या है, मास ऑफ गैस, या गिवन मास, उसमें किसका डिवाइड। अब तुम लोग बताओ कि अगर हम लोगों को मास ऑफ गैस पता है और उसमें एवोगैड्रो नंबर का डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, मास ऑफ मॉलिक्यूल, अरे नहीं, मास ऑफ गैस में एवोगैड्रो नंबर का डिवाइड करेंगे तब ना मॉलिक्यूल मिलेगा। बेवकूफ हो तुम लोग, हाँ ना, बोलो। 3 के टी बाई एम, ये है मॉलिक्यूल का मास। इसको मैं फिर से समझाता हूं, देखो आपके पास गिवन मास है, समझिए बात को, दिमाग में चला गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो भी अच्छी बात है, समझ। गिवन मास है, गिवन मास सपोज कर लो कार्बन का दिया है, कितना दिया होगा, CO2 ले लेते हैं 22 ग्राम, कितना ले लिए, 22 ग्राम, कोई दिक्कत, CO2 कितना ले लिए, 22 ग्राम, 22 ग्राम में कितना मोल, बेवकूफी लोग का जाएगा नहीं पर, हाफ मोल, 22 ग्राम में, समझ आता है ये 22 ग्राम में हाफ मोल। अब आप चीजों को दो तरीके से बोल सकते हैं, देखिए 22 ग्राम में कितना मोल, हाफ मोल, टोटल अमाउंट गैस का मिल गया। अब आपसे वहां पे पूछता है कि बताओ यहां पे कितना मॉलिक्यूल, 22 ग्राम गैस में कितना मॉलिक्यूल, एक मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर, बोल हाँ या ना, बात आया समझ। और एक मोल में कितना ग्राम, 44, कितना ग्राम, 4। तो अगर एक मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, यस और नो, और कितने ग्राम, 44, तो 44 में कितने पार्टिकल्स, डिवाइडेड बाय दिस, 44 डिवाइडेड बाय, तो किसी भी गैस का मास में अगर एवोगैड्रो नंबर का डिवाइड कर दे तो क्या हमें उसके पार्टिकल्स नहीं पता चल जाएंगे। अरे यार, कैसे पता करते एक पार्टिकल के बारे में, पार्टिकल्स पता करना कैसे है, एक मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और एक मोल में कितना CO2, 44, 44। मान लो मैंने तुमको दे दिया 88, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये थोड़ा सा टफ बन जाएगा, 88 कितना, 88। अब मैंने तुमसे पूछा पार्टिकल, तो तुम कितना बोलोगे, 12 इंटू 10 की पावर 23। नहीं आया समझ। तो कभी भी किसी गैस में अगर हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल। पक्की बात। तुम लोग लॉजिकल क्यों नहीं समझ पाते इस चीजों को, हमेशा रट्टू तोता वाला हिसाब किताब। गैस के पार्टिकल्स हैं भरे पड़े, एक एक पार्टिकल इतना छोटा, एक एक पार्टिकल इतना छोटा, ठीक है, भरे पड़े। कितने पार्टिकल्स नहीं पता, पता है क्या, नहीं पता, ठीक, पर तुमको पूरा मास पता है, तुमको पूरा मास पता है, ये बात समझ आ रहा है, ठीक। अगर पूरा मास पता है तो वो मास बेसिकली उस पार्टिकल से मिलकर बना है कि नहीं बना है, वो मास किससे बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। अगर उस मास से हम एक मॉलिक्यूल का मास निकालना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। जैसे ही एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड मारेंगे किसका मास मिल जाएगा, मॉलिक्यूल का मास। नहीं आया बात समझ, कितने लोगों को एकदम क्लैरिटी है इस बात पे, कंफ्यूजन की क्लैरिटी, ऑनलाइन में कितने लोग समझ गए। हम आपको
इस चीज को पूरा दिखाने की कोशिश किए हैं। आप मोल और मास को एक जैसा ट्रीट कर लो। आप मोल और मास को हमेशा, अरे मोल और मास, मोल शॉर्टकट में बताने का जरिया है। मोल इज व्हाट? इट इज अ शॉर्टकट टू रिप्रेजेंट मास। जैसे कहना है हमको 88 ग्राम CO2, तो लोग क्या बोलते हैं? 2 मोल ऑफ CO2। खत्म। मोल क्या बताया? मास ही तो बताया। गॉट इट? चलिए, ऑनलाइन तो सभी का कमेंट चाहिए। जिसको ना समझ आए एकदम बेहिचक पूछें। तो फॉर्मूला रट गया? VRMS नहीं रटा? VRMS रटा कि नहीं रटा? रटा। अब सुनो, VRMS रटने के बाद V एवरेज किसी को भी डेराइव नहीं करना है। एक तो ड्राइव हो गया, अब तो दूसरा ड्राइव नहीं करना। इतना खतरनाक डेरिवेशन है। रेली क्राइटेरिया नाम सुना होगा तुम? रेली क्राइटेरिया नाम सुना है? उस पे बेस्ड है वो। ग्रेजुएशन के लिए सिलेबस में है कि इसको कैसे ड्राइव करते हैं। आप लोगों के सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, याद रखिएगा। सिर्फ 8RT/πm, 8RT/πm या 8KT/πm। ये किसका मास? ये किसका मास? ये किसका मास? मोल। ये किसका? मास ऑफ गैस। ये एक मॉलिक्यूल, ये मास ऑफ गैस। या मोल का भी बोल सकते हो ना जी। ये किसका? एक मॉलिक्यूल। तो कैसा चेंज है? आर को के से, एम नॉट को एम से। वी एवरेज हो गया ना? VMP 2RT/m या 2KT/m। ये क्या है? VMP। अब ध्यान से देखेगा तो सबसे बड़ा तुमको दिखेगा ये RMS, उसके बाद एवरेज, और सबसे छोटा ये ऑर्डर। ये बहुत घिसा पिटा है, पर नीट में ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है। नीट में ऑर्डर पूछ लिया जाता है, और इस ऑर्डर को याद रखने का सबसे सरल तरीका राम। R से RMS, A से एवरेज, M से MP। राम के ऑर्डर में याद रख लीजिए। देखिए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो भागने की जल्दी नहीं, हम 5 बजे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि तुम लोगों का क्लास किसका किसका क्लास है? क्लास किसका किसका अभी किसका क्लास है जी? ऑनलाइन से कोई क्लास के लिए बोल रहे थे? नहीं होगा तो फिर फालतू में छोड़ के क्या फायदा है? छुट्टी छुट्टी दे दे रहे। 1-2 सवाल पूछ लेते, दे देते हैं। 1-2 सवाल पूछ लेते, दे देते हैं। चलो कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो। चलो, मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, डिवाइड बाय। अरे कॉन्सेप्ट पे जाओ। मॉलिक्यूल बहुत सारा है, बड़े बड़े हैं मॉलिक्यूल, उनमें निकालना है मोल। और एक मोल में कितना मॉलिक्यूल पार्टिकल? 6.023 × 10⁻23। तो क्या करेंगे? डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड। एक मॉलिक्यूल का मास पता है, मोल का मास पता करना है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। एक मॉलिक्यूल का मास पता है, एक मॉलिक्यूल का, हमें पूरे मोल का चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है? क्लैरिटी है? दृष्टि आंसर दे दी तो छुट्टी। ठीक है ना? चलो, आर को के में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? आर को के में कन्वर्ट करना है, करेंगे क्या? मार डिवाइड बाय Na, डिवाइड बाय Na, डिवाइड बाय Na। कोई दिक्कत इसमें किसी को कहीं से नहीं है। तुम लोगों को स्पीड तक पढ़ा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाने वाले सुन लो। आइडियल गैस इक्वेशन भी कुछ हद तक पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए?
हम सुनो नेक्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले इन पे बेस्ड कम से कम हम लोग 5 से 6 सवाल करेंगे, ठीक है, किस पे, स्पीच पे, ठीक है। देन इसके बाद आपको पढ़ाने वाले, सुन लीजिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जे लुसेक लॉ, ठीक है, और फिर उसके एवोगैड्रो लॉ, लॉज हो गए। लॉज के बाद और क्या पढ़ाएंगे, अरे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंपॉर्टेंट, अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो बाकी है। हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ ठीक। चलिए सभी लोग ऑनलाइन से कमेंट करेंगे, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, बस पूछ लें। गिवन मास में किस चीज से डिवाइड देंगे तो मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा Na से, किससे, क्या कंसेप्चुअली समझ गए कि रट लिए हो, कंसेप्चुअली समझ लिए हो, गिवन मास में Na से डिवाइड देंगे, ठीक। चलिए सभी लोग फाइनल कमेंट, एक्स्ट्रा क्लास कब लगाना है, फ्राइडे को लगा दें, प्रैक्टिकल उसी दिन एग्जाम है क्या, कितने बजे से, तुम्हारा दोनों लेक्चर कंप्लीट हो गया, अच्छा अपने से नहीं पढ़ी कुछ भी, अच्छा तो ये क्लास लगाना तो जरूरी है ना, क्या किया जाए बोलो। फ्राइडे तुम्हारा क्लास आई कितने बजे से, सर 11:30 से। कहाँ पे क्लास है, सर बायो का। विकास सर का, उस सर से हम बात कर लेंगे, वो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये खाली, और किसको किसको क्या दिक्कत है लिख के भेज दो, और साथ ही साथ फाइनल कमेंट भी कर दो, हम उनसे बात कर लेंगे जिसका दिक्कत है, और जिनको दिक्कत नहीं है वो लिख दीजिए नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनसे बात करके क्या फायदा, टेंशन क्या है, उनको कोई टेंशन नहीं है, अब नहीं लेंगे, ठीक है। लेते क्लास है कुछ एक दो लोगों का इसमें, हाँ वो पढ़ा देंगे। देखिए मोस्ट ऑफ द लोग कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, यहाँ इधर भी सब नो प्रॉब्लम है, एक आध लोगों का हो तो हम मैनेज कर देंगे, तो देख लिया जाए क्या फ्राइडे, तो फ्राइडे क्या करवा देते हैं पता है, इसको करवा देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं फ्राइडे, हाँ 10 बजे से, 10 से 1 नहीं पढ़ाते, उस दिन छोड़ देते हैं 12:30, या 10:15 से स्टार्ट करते हैं एंड 12:45 क्लॉक ऑफ। हाँ बोलो, हाँ बात कर रहे हैं, पहले जिनका प्रॉब्लम है नहीं है उनका बात कर ले। 10 to 12 क्या शंकर तुम्हारा, कर लो। तो हम मैसेज कर देंगे, ठीक है, और तुम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। चलो जिनका प्रॉब्लम है वो कमेंट करेंगे, जिनका नहीं है वो नो प्रॉब्लम लिख के छोड़ देंगे।